नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो 2-4 दिन मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया। इसका कारण रहा कि थोड़ा सा बीमार चल रहा था। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। देखो, पहला ही क्वेश्चन है आज का। हम 54 नंबर क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो 55वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि आमेर किले की वास्तुशिल्प कला किन दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है। आमेर का जो किला है उसकी जो वास्तुशिल्प कला है वह किन दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है, ये आपको बताना है। क्या राजपूत और तुगलक है, उनके जो जातियां हैं उसको दर्शाती है, राजपूत और मुगल को दर्शाती है, राजपूत या लोधी वंश को दर्शाती है, या राजपूत और खिलजी वंश को दर्शाती है। तो इस 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहने वाला है राजपूत और मुगल जो वंश थे उनकी जो वास्तुशिल्प कला है वह आमेर किले के अंदर है, वह दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम के अंदर। किस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। देखो, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसे कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध या चित्तौड़ का युद्ध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी ने सही दिया है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का जो युद्ध था उसको कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है वह स्थित है। उस दुर्ग का नाम बताना है। क्या वह स्वर्णगिरी है, क्या सोनारगढ़ है, क्या मेहरानगढ़ है, क्या गागरोन का दुर्ग है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट है कि गिलुंड सभ्यता थी। जो गिलुंड सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता थी, यह आपको बताना है। कांस्य युगीन, लोह युगीन, पाषाण कालीन या ताम्र युगीन। तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है कि गिलुंड जो सभ्यता थी वह ताम्र युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि आपको जो है सुमेलित नहीं है बताना है। देखो, नहीं है लिखा इसके अंदर, पढ़ लेना नाम से, मतलब जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। देखो, घाटियों का शहर क्या झालावाड़ है क्या, ठीक है। तो घाटियों का जो शहर है वह झालावाड़ है, तो पहला आपका सही है। दूसरा है राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, सही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान का जो पंजाब है वह सांचौर है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो दे रखा है राजस्थान का खजुराहो, तो ये आपका ओशिया नहीं होगा, तो 4 नंबर आपका इसके अंदर गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है। ऐसी कौन सी चित्रकला की शैली है जिसके अंदर पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, जहां पर पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ज़्यादा किया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। क्या इसके अंदर बूंदी शैली, क्या किशनगढ़ शैली, नाथद्वार शैली या अलवर शैली। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि जो बूंदी शैली है उसके अंदर पशु पक्षियों का जो है पशु पक्षियों की जो चित्रकला है उसके अंदर विशेष स्थान मिला है। कहाँ पे, बूंदी शैली के अंदर। नेक्स्ट है कि सबसे लोकप्रिय फड़ है। ऐसी पड़ कौन सी है जो सबसे लोकप्रिय है। पाबू जी की पड़, या तेजा जी की पड़, या डूंग जी जवाहर जी की पड़, या भैंसासुर की पड़। तो 61 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपका रहेगा कि जो पाबू जी की पड़ है वह सबसे लोकप्रिय पड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर विनोद किसके द्वारा रचित कृति है। वीर विनोद है वह किसने रचित किया था, ये आपको बताना है। कृपाल सिंह शेखावत ने, नागरी दास जी ने, रसिक दास जी ने या कविराज श्यामल दास जी ने,
ठीक है। तो वीर विनोद है वो जो कृति है वह है कविराज श्यामलदास जी की कृति है। ठीक है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये बार बार परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना, प्रॉपर तरीके से याद करना इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? ऐसा कौन सा शिलालेख है जो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? नगरी का शिलालेख, सामोली का शिलालेख, किराडू का शिलालेख या बरली का शिलालेख? तो आपको बताना है प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है बरली का जो शिलालेख है वह सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? जो 1437 ईस्वी के अंदर है वो सारंगपुर का जो युद्ध था वह किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा व मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में, राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच में, महाराणा राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य, या राणा कुंभा मांडू के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य? तो इस जो क्वेश्चन है 64 नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी का सारंगपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है वह किसे कहा जाता है? वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को? ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आउवा के जो युद्ध हुआ था उसमें जो है जोधपुर का ऐसा कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, जिसकी हत्या कर दी गई थी? क्या वह पैट्रिक लॉरेंस थे, क्या मेजर बर्टन थे, क्या मैक मेसन थे, या कैप्टन सावर्स थे? ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा मैक मोशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा आंदोलन है वह किस रियासत से संबंधित है ये आपको बताना है। बीकानेर, अलवर, जैसलमेर या भरतपुर? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बीकानेर रियासत से संबंधित है दूधवा खारा आंदोलन। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ को वरहैद राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? ठीक है। तो मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान के अंदर है वह किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? फैजल अली की समिति पर, व्यास समिति की, या शंकर राव देव समिति की, या वर्मा समिति की? तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था बृहद मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में। नेक्स्ट है कि जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? जो जूते हुए खेत है वो उसके जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वह कहाँ मिले थे? बागौर में, आहड़ में, वणेश्वर में या कालीबंगा में? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि कालीबंगा में है जो जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है। देखो, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ऐसा कौन सा मेला है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? भरतहरि का मेला, वणेश्वर मेला, कोलायत मेला या गणेश मेला? तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है वणेश्वर मेला है, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष स्त्रियों के ऊपरी भाग में पहनते हैं। देखो, जो है ग्रामीण भाग में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। क्या अंगरखी पहनी जाती है, क्या अचकन होता है, क्या चुंगा होता है, या उक्त सभी है? ठीक है। तो इस 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है सभी रहेगा। देखो, अंगरखी भी होती है, अचकन भी होती है और चुंगा भी होती है। ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है नैनसी ख्यात के लेखक मोहनोत नैनसी किस शासक के दरबार में थे? देखो, नैनसी ख्यात है
उसके लेखक कौन हैं? मुणोत नैन्सी। अब पूछ लिया कि किस शासक के दरबार में थे? महाराजा मान सिंह के, या महाराजा जसवंत सिंह के, महाराजा अजीत सिंह के, या राव राजा उदय सिंह के। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहने वाला है कि ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। नेक्स्ट है सबसे अच्छा क्वेश्चन, नेंजा क्या है? तलवार के समान एक आयुध है, देवता का चढ़ावा है, मंदिर का गर्भगृह है, या रामदेव जी की पंचरंगी पताकी ध्वजा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी आराम से दे देंगे। नेजा क्या होता है? तो रामदेव जी की पंचरंगी पताकी ध्वजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? देखो, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें जो राजपुताना के ऐसे कौन से कवि थे उसका नाम बताना आपको। ठीक है, अबुल फजल थे, चंद बरदाई थे, चाणक्य थे, या सूर्यमल मिश्रण थे। तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहने वाला है कि अबुल फजल थे, वह राजपुताना के कवि थे अकबर के नवरत्नों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहने वाला है वह आपका है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे वो 1548 में आए थे और 1556 में चले गए थे, और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आए थे। ठीक है, उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को पृथक रखा, वह भाग नहीं लिया? तो ऐसी कौन सी रियासत थे जिसके प्रजामंडल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में समय को पृथक रखकर भाग भी नहीं लिया? मेवाड़, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 76 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वह है जयपुर। नेक्स्ट है कि किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसकी खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नगरी, जोधपुर, सुनारी, या विराट। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ था? सभी बता देंगे, 7 चरण में, 6 चरण में, 5 चरण में, या 4 चरण में। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट है कि सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया है? मेवाड़ के शासक द्वारा, अजमेर के शासक द्वारा, कोटा के शासक द्वारा, या जयपुर के शासक द्वारा। ठीक है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है कि जयपुर के शासक के द्वारा जो है सवाई माधोपुर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान सांगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? राजस्थान सांगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1959 में, 1961 में, 1963 में, या 1965 में? तो 80 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है कि 1961 में सांगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? मानसिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह, प्रताप सिंह, या राम सिंह? तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है राम सिंह जी के काल में ब्लू पॉटरी का जो है सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देलवाड़ा में जो आदिनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह जी, संप्रीत चंद्रगुप्त मौर्य, या भगेला राजा करण? ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह आपका क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है विमल शाह। ठीक है, आप अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते रहें, ठीक है, जिससे कि आपको याद होता रहेगा। ठीक है,
फिर है किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया? शेरशाह एवं उदय सिंह के मध्य, शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य, मालदेव व मिर्जा हैदर के मध्य, हाजी खां शेरशाह के सेनानायक व उदय सिंह के मध्य। तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा कि हाजी खां शेरशाह के सेनानायक थे, ठीक है, और उदय सिंह के मध्य जो है हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखा से क्या आश्चर्य है? आखा क्या होता है? मकान की छत होती है, पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण होता है, छोटी व हल्की बैलगाड़ी होती है, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने होते हैं। तो आखा क्या होता है? ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से बता देंगे, ठीक है। मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल व गेहूं के दाने होते हैं, उन्हें आखा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नानना क्या है? नानना आभूषण है, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है, वाद्य है या आपका स्मारक है, ठीक है। तो जो है नानना है वो आदिवासी महिलाओं का क्या है? वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 दौसा एवं व राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? यहाँ पे तिथि है, किस तिथि को किया गया था? 12 जुलाई 1994, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1991, 10 अप्रैल 1992। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह आपका रहने वाला है कि 10 अप्रैल 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा है वह कहाँ स्थित है? सभी आराम से बता देंगे, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर या बांसवाड़ा, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, जगन्नाथ राय शिलालेख या राज प्रशस्ति। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह है मौर्य वंश है, वह सबसे प्राचीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागती ज्योत का प्रकाशन होता है जोधपुर से, सीकर से, बीकानेर से या जयपुर से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जागती ज्योत का प्रकाशन बीकानेर से होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का हमारा जो लाइक का टारगेट रखा गया है वह है ओनली फॉर 20 लाइक, ठीक है। 20 लाइक हमें चाहिए, ठीक है। और आपका सपोर्ट इसी तरीके से आपका बना रहे, प्यार, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही रोचक जो है क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपको बार बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हमारी ये क्लास, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। जितने आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, हमारा जो मनोबल है वह भी बढ़ता जाएगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस क्लासेस लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।